फ्रेंड्स, एक तरफ दुनिया तेजी से डिजिटल फाइनेंस और ऑनलाइन ट्रेडिंग की ओर बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ एक नया कॉन्सेप्ट तेजी से चर्चा में आया है, प्रिडिक्शन मार्केट, यानी कि पूर्वानुमान बाजार। और इस क्षेत्र में सबसे चर्चित नामों में से है पॉली मार्केट और काल्शी, जो अब भारत में भी बहस का विषय बन चुका है। हाल ही में रिपोर्ट सामने आई है कि भारतीय यूजर्स अभी भी पॉली मार्केट और काल्सी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट बनाकर ट्रेड कर रहे हैं, जबकि भारत सरकार ने इन्हें अवैध ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म की श्रेणी में बताया है। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर यह मच टॉक्ड अबाउट पॉली मार्केट क्या भला है, यह कैसे काम करता है, दुनिया भर में इसको लेकर क्या विवाद और बहस चल रही है, क्या रियल मनी गेमिंग यानी आरएमजी के बाद अब एक नया कानूनी और रेगुलेटरी विवाद जन्म लेने जा रहा है, और क्या आने वाले समय में कोर्ट्स को सिर्फ स्किल वर्सेस चांस या फैंटेसी स्पोर्ट्स वर्सेस गैम्बलिंग जैसे सवाल ही नहीं बल्कि प्रेडिक्शन मार्केट से जुड़े मुद्दों पर भी फैसला देना पड़ सकता है। इसके अलावा यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भविष्य की घटनाओं पर पैसा लगाना फाइनेंशियल ट्रेडिंग है, ओपिनियन ट्रेडिंग है, या फिर यह ऑनलाइन बेटिंग का नया डिजिटल रूप है। और सबसे बड़ा सवाल, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी पर चलने वाले डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स को आखिर रेगुलेट कैसे किया जाएगा। पॉली मार्केट और काल्सी एक अमेरिकी प्रेडिक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म है, जहां लोग भविष्य में होने वाली घटनाओं के परिणाम पर पैसे लगाकर ट्रेडिंग करते हैं। यह एक ऐसा डिजिटल सिस्टम है जहां लोग भविष्य में होने वाली घटनाओं पर हाँ या ना, यानी कि यस और नो के आधार पर पैसा लगाते हैं। उदाहरण के लिए कि क्या कोई व्यक्ति चुनाव जीतेगा या नहीं, क्या किसी क्रिकेट मैच में कौन सी टीम जीत पाएगी, या फिर क्या बिटकॉइन एक निश्चित कीमत पार करेगा। इसी प्रकार के सवालों पर लोग अपने अनुमान के अनुसार डिजिटल शेयर खरीदते हैं। अगर उनका अनुमान सही निकलता है तो उन्हें लाभ होता है और गलत होने पर नुकसान उठाना पड़ता है। पॉली मार्केट खुद को एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रेडिक्शन मार्केट कहता है। यह प्लेटफॉर्म इथेरियम, ब्लॉकचेन और पॉलीगॉन नेटवर्क पर काम करता है। इसमें पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम के बजाय क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल होता है और प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग के लिए यूजर्स को आमतौर पर USDC स्टेबल कॉइन जमा करना पड़ता है। और जैसा कि मैंने अभी बताया, फिर वे किसी घटना के यस या नो शेयर खरीदते हैं। यदि घटना का परिणाम उनके अनुमान के अनुसार होता है तो शेयर की कीमत $1 तक पहुंच जाती है। गलत अनुमान होने पर शेयर बेकार हो जाते हैं। हालांकि पॉली मार्केट का दावा है कि वह यूजर्स के फंड अपने पास नहीं रखता और यह एक नॉन कस्टोडियल मॉडल पर काम करता है, यानी यूजर की प्राइवेट की और वॉलेट का नियंत्रण यूजर के पास ही रहता है। यही कारण है कि कई लोग इसे पारंपरिक बेटिंग ऐप से अलग बताते हैं। हालांकि आलोचकों का कहना है कि चाहे इसे प्रेडिक्शन मार्केट कहा जाए या इवेंट ट्रेडिंग, असल में यह सट्टेबाजी का ही एक नया डिजिटल रूप है। प्रेडिक्शन मार्केट का इतिहास भी काफी पुराना है। विशेषज्ञों के अनुसार 1500 के दशक में यूरोप में पोप चुनावों के परिणामों पर दांव लगने जैसी गतिविधियां होने लगी थी। बाद में अर्थशास्त्रियों ने इसे इंफॉर्मेशन मार्केट के रूप में देखना शुरू किया, जहां लोगों की सामूहिक राय भविष्य के परिणामों का बेहतर अनुमान दे सकती थी। और अब आधुनिक समय में ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के आने के बाद पॉली मार्केट जैसे डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म सामने आए हैं। इसको लेकर भारत में विवाद तब बढ़ा जब रिपोर्ट्स में सामने आया कि पॉली मार्केट और काल्सी जैसे प्लेटफॉर्म भारतीय यूजर्स को एक्सेस दे रहे हैं। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि मैटी ने एडवाइजरी जारी करके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और VPN कंपनियों को चेतावनी दी थी कि वे इल्लीगल प्रेडिक्शन मार्केट तक यूजर्स की पहुंच उपलब्ध न कराएं। सरकार का स्पष्ट रूप से कहना है कि यह प्लेटफॉर्म भारतीय कानूनों और ऑनलाइन गैम्बलिंग रेगुलेशंस का उल्लंघन करते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ प्लेटफॉर्म ने भारत को अपनी रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज लिस्ट में शामिल नहीं किया था। वहीं दूसरी तरफ कुछ कंपनियों का कहना है कि वे हर जुरिस्डिक्शन के कानूनों का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं और जहां सेवाएं अनुमति प्राप्त नहीं है वहां जियो ब्लॉकिंग लागू किया जा रहा है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा ध्यान क्रिकेट आधारित प्रेडिक्शन मार्केट ने खींचा है।
आईपीएल मैचों पर करोड़ों डॉलर के प्रिडिक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होने की खबर सामने आई है। कुछ डेटा रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि आईपीएल मैचों के दौरान प्रिडिक्शन मार्केट ट्रेडिंग वॉल्यूम में भारी उछाल देखने को मिला है। इससे यह बहस और तेज हो गई है कि क्या यह केवल मार्केट फॉरकास्टिंग है या वास्तव में ऑनलाइन बेटिंग का नया तकनीकी संस्करण। कई टेक और क्रिप्टो समर्थक प्रिडिक्शन मार्केट्स को विजडम ऑफ क्राउड्स यानी कि सामूहिक बुद्धिमत्ता का उदाहरण मानते हैं। उनका तर्क है कि ऐसे बाजार भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाने में कई बार पोल्स और सर्वे से ज्यादा सटीक साबित हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कानूनी और सामाजिक विशेषज्ञों का कहना है कि इससे गैम्बलिंग एडिक्शन, फाइनेंशियल लॉस और रेगुलेटरी चैलेंजेस बढ़ सकते हैं, खासकर तब जब इसमें क्रिप्टो करेंसी और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन शामिल हो। भारत में रियल मनी गेमिंग, फैंटेसी स्पोर्ट्स और ऑनलाइन बेटिंग को लेकर पहले से बड़ा रेगुलेटरी डिबेट चल रहा है। ऐसे में प्रिडिक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म्स ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भविष्य की घटनाओं पर पैसे लगाना इंफॉर्मेशन ट्रेडिंग है या गैम्बलिंग। आने वाले समय में सरकारों, रेगुलेटर्स और कोर्ट्स को भी इस विषय पर स्पष्ट रुख लेना पड़ सकता है। फिलहाल इतना साफ है कि पॉली मार्केट जैसे प्लेटफॉर्म केवल क्रिप्टो वर्ल्ड का हिस्सा नहीं रहे, बल्कि वे अब ग्लोबल फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, गेमिंग रेगुलेशन और डिजिटल लॉ की बड़ी बहस का हिस्सा बन चुके हैं। प्रिडिक्शन मार्केट को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ रही है। कई स्टडीज में यह दावा किया गया है कि अधिकांश ट्रेडर्स लंबे समय में पैसा खो देते हैं। सरकारों का मानना है कि इससे नई ऑडियंस ऑनलाइन बेटिंग की ओर भी आकर्षित हो सकती है। अमेरिका में इस पर अलग बहस चल रही है। अमेरिकी कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन यानी कि CFTC ने कुछ मामलों में काल्सी जैसे प्लेटफॉर्म्स का समर्थन किया और कहा कि इवेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की तरह रेगुलेट किया जा सकता है, लेकिन कई अमेरिकी राज्यों ने इन प्लेटफॉर्म्स पर गैम्बलिंग लॉस तोड़ने का आरोप लगाया है। इसके अलावा ब्राजील ने हाल ही में काल्सी की सेवाओं को ब्लॉक कर दिया था। इससे साफ संकेत मिलता है कि दुनिया भर में प्रेडिक्शन मार्केट्स को लेकर कानूनी स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है। कई देशों में इन्हें बेटिंग माना जा रहा है, जबकि कुछ जगह इन्हें नई फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के रूप में भी देखा जा रहा है। जहां तक बात रही भारत की, तो भारत में भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को लेकर चिंता पहले से दिखाई दे चुकी है। पिछले साल सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को लेकर चेतावनी जारी की थी। सेबी ने साफ कहा था कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर होने वाले ट्रेडिंग उसके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के दायरे में नहीं आता। यानी अगर कोई व्यक्ति इन प्लेटफॉर्म्स पर पैसा लगाता है और नुकसान हो जाता है, तो उसे ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स जैसे रेगुलेटरी प्रोटेक्शन नहीं मिलती। इतना ही नहीं, सेबी का यह भी कहना था कि इन प्रोडक्ट्स के लिए कोई स्पष्ट इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म भी मौजूद नहीं है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो स्टॉक मार्केट में एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स और इन्वेस्टर्स के लिए कई सुरक्षा नियम होते हैं, लेकिन ओपिनियन ट्रेडिंग या प्रेडिक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म के मामले में वैसी स्पष्ट सुरक्षा व्यवस्था दिखाई नहीं देती। विशेषज्ञों के अनुसार यही सबसे बड़ा रेगुलेटरी ग्रे एरिया माना जा रहा है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स खुद को कई बार प्रेडिक्शन मार्केट, इवेंट ट्रेडिंग या फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स बताते हैं, जबकि रेगुलेटर्स के सामने सवाल यह होता है कि क्या यह वास्तव में फाइनेंशियल प्रोडक्ट है या ऑनलाइन बेटिंग का एक नया रूप। और यही वजह है कि आने वाले समय में, जैसा मैंने आपको अभी बताया था, भारत में कोर्ट्स और रेगुलेटर्स को शायद केवल स्केल वर्सेस चांस या फैंटेसी स्पोर्ट्स वर्सेस गैम्बलिंग जैसे विवाद ही नहीं, बल्कि प्रेडिक्शन मार्केट्स और ओपिनियन ट्रेडिंग से जुड़े कानूनी सवालों पर भी एक स्पष्ट रुख लेना पड़ सकता है। अब जो एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वह यह कि भविष्य में भारत प्रेडिक्शन मार्केट को पूरी तरह बैन करेगा, रेगुलेट करेगा या फाइनेंशियल इनोवेशन के रूप में कोई नया फ्रेमवर्क तैयार करेगा। लेकिन फिलहाल सरकार का रुख सख्त दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में पॉली मार्केट तथा काल्सी जैसे प्लेटफॉर्म पर और बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है।
आप समझते हैं कि पॉली मार्केट के खतरे क्या हैं और आम यूजर्स के लिए इसके बड़े जोखिम कौन-कौन से हैं। तो पॉली मार्केट जैसे प्रेडिक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म्स बाहर से देखने पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो इनोवेशन और स्मार्ट ट्रेडिंग इकोसिस्टम जैसे लग सकते हैं, लेकिन इनके साथ कई बड़े खतरे भी जुड़े हुए हैं, खासकर आम यूजर्स के लिए। ये प्लेटफॉर्म्स फाइनेंशियल, लीगल और साइकोलॉजिकल रिस्क पैदा करते हैं। सबसे बड़ा खतरा है बेटिंग माइंडसेट का नॉर्मल होना। पॉली मार्केट पर लोग सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं बल्कि इलेक्शंस, वॉर, गवर्नमेंट डिसीजन, क्रिप्टो प्राइसेस और सोशल इवेंट तक पर पैसा लगाते हैं। धीरे धीरे हर खबर एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी की तरह दिखने लगती है, जिससे स्पेक्यूलेशन कल्चर बढ़ता है और लोग इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने के बजाय उस पर पैसा कमाने की मानसिकता में चले जाते हैं। दूसरा बड़ा खतरा है फाइनेंशियल लॉस का। प्रेडिक्शन मार्केट में लोग सोचते हैं कि वे एनालिसिस और रिसर्च के आधार पर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में आउटकम्स अनसर्टेन होते हैं और बहुत से यूजर्स लगातार लॉसेस रिकवर करने के लिए और ज्यादा पैसा लगाते जाते हैं और वह पैसा ही रिकवर करते रह जाते हैं। यही बिहेवियर बाद में एडिक्शन में बदल जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रेडिक्शन मार्केट स्टॉक ट्रेडिंग और गैम्बलिंग दोनों का मिक्स फीलिंग देता है। इसीलिए यूजर्स को कई बार यह एहसास भी नहीं होता कि वे धीरे धीरे एक बेटिंग एडिक्शन में फंस रहे हैं। लगातार चार्ट्स, प्रोबेबिलिटीज और लाइव ऑड्स देखने से डोपामाइन ड्रिवन ट्रेडिंग बिहेवियर डेवलप हो सकता है। मतलब लोगों को लगता है कि वह किसी प्रकार का ट्रेडिंग कर रहे हैं और यह पूरी परिस्थिति मानसिक रूप से उन्हें कंफ्यूज कर देती है। आम यूजर्स के लिए एक और बड़ा खतरा क्रिप्टो पेमेंट्स है। पॉली मार्केट जैसे प्लेटफॉर्म्स अक्सर यूएसडीसी जैसे स्टेबल कॉइन्स और ब्लॉकचेन नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब यह है कि यूजर्स ट्रेडिशनल बैंकिंग प्रोटेक्शन से बाहर चले जाते हैं। यदि कोई गलत ट्रांजैक्शन हो जाए, वॉलेट हैक हो जाए या फंड फ्रीज हो जाए तो रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाएगी, या अगर सही मायने में कहूं तो नामुमकिन। कई यूजर्स को क्रिप्टो वॉलेट, प्राइवेट कीज और ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग तक नहीं होती। एक छोटी सी गलती से पूरा पैसा परमानेंटली खो सकता है। ट्रेडिशनल बैंक की तरह यहाँ कंज्यूमर सपोर्ट या रिवर्सल मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं होता। इतना ही नहीं, लीगल रिस्क भी बहुत बड़ा मुद्दा होता है। भारत समेत कई देशों में प्रेडिक्शन मार्केट्स की लीगल पोजीशन पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। यदि किसी प्लेटफॉर्म्स को इलीगल बेटिंग प्लेटफॉर्म घोषित किया जाता है तो यूजर्स भी इन्वेस्टिगेशन, अकाउंट सिक्योरिटी या फाइनेंशियल मॉनिटरिंग के दायरे में आ सकता है। बात करें सरकारी एजेंसियों की तो उनकी सबसे बड़ी चिंता मनी लॉन्ड्रिंग और क्रॉस बॉर्डर फंड मूवमेंट को लेकर है, क्योंकि क्रिप्टो बेस्ड प्लेटफॉर्म्स ट्रेडिशनल बैंकिंग चैनल्स के बाहर काम करते हैं। इसीलिए रेगुलेटर्स को डर रहता है कि इलीगल फंड्स मूवमेंट, अनऑथराइज्ड रेमिटेंस और फाइनेंशियल मिसयूज बढ़ सकता है। इसके अलावा एक और बड़ा खतरा डेटा प्राइवेसी और एनोनिमिटी का है। कई डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं करते। इससे फ्रॉड, फेक अकाउंट्स और मैनिपुलेशन का रिस्क भी बढ़ सकता है। अगर प्लेटफॉर्म हैक हो जाए या यूजर स्कैम का शिकार हो जाए तो लीगल प्रोटेक्शन सीमित ही हो सकती है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पॉली मार्केट जैसे प्रेडिक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म्स को केवल नई टेक्नोलॉजी या स्मार्ट अर्निंग अपॉर्चुनिटी समझना बहुत बड़ी भूल हो सकती है। बाहर से यह मॉडर्न ट्रेडिंग और एनालिसिस जैसा दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे यह फाइनेंशियल स्पेक्यूलेशन और बेटिंग बिहेवियर में बदल सकता है, जो कि अंत में किसी भी यूजर के लॉस पर ही समाप्त होता है। आम यूजर्स, खास करके युवा, जल्दी पैसा कमाने के लालच में भारी आर्थिक नुकसान, एडिक्शन, लीगल समस्याओं और क्रिप्टो रिलेटेड रिस्क में फंस सकते हैं। भारत में जहां साइबर फ्रॉड, इलीगल बेटिंग नेटवर्क्स और फाइनेंशियल मिसयूज पहले से ही गंभीर मुद्दे हैं, वहां बिना पूरी जानकारी और कानूनी स्पष्टता के ऐसे प्लेटफॉर्म्स का उपयोग भविष्य में बड़े खतरे का कारण आपके लिए बन सकता है। आपका इस पूरे विषय पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।